नमस्ते बच्चों। दीपदान के प्रैक्टिस पेपर टू दीपदान के प्रैक्टिस पेपर टू में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने कि आज मैंने अंतिम वीडियो दीपदान का एक्सप्लेनेशन का अपलोड किया है। जरूर देखिए उन वीडियोस को, जब भी समय मिले आप देखिए। प्रैक्टिस पेपर वन अपलोड किया जा चुका है, ये प्रैक्टिस पेपर टू है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो एमसीक्यू बेस्ड भी है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। हालांकि आपसे बोर्ड्स जो है वो एमसीक्यू बेस्ड अभी नहीं पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा आपसे बोर्ड्स। लेकिन मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि जिससे कि आप सही तरीके से प्रश्न को समझ सके। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं, मान लीजिए 2 अंकों का प्रश्न है तो हाफ अंक के लिए कुछ प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से उसका नाम बताइए, वक्ता कौन है, या वह किससे मिलने गया था, दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था। इस तरह का जो हाफ मार्क के लिए होता है तो वो भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव में इंक्लूडेड होता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके कई अलग अलग तरह के प्रश्नों का जो पिटारा आपके सामने मैंने रखा है, इसको रिवाइज कीजिए बार बार। तो पहला प्रश्न है, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तलें ओढ़कर सोएगा। पत्तले पत्तले मैंने आपको बताया था, पत्तलें क्या होती हैं? पत्तों से जो प्लेट बनती है, पत्तों को जोड़ जोड़ करके, पत्तों को जोड़ जोड़ करके जो प्लेट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं पत्तल। तो इस तरह के पत्तल का प्लेट बनता है, उसे पत्तल कहते हैं। तो चित्तौड़ का राजकुमार पत्तलें ओढ़ कर सोएगा, यह कौन जानता था? तो वह राजकुमार कौन है? इसके अलावा मेरा कुछ प्रश्न है कि इसका वक्ता कौन है, कौन किसने कही थी ये बात? ये बात कही थी कीरत ने, कि ये बात कही थी पन्ना धाय ने। पन्ना धाय ने जब उसे कहा था कि गीले पत्तले वगैरह से ढक देना, तो ये बातें पन्ना धाय ने कही थी। और कीरत ने इसके जवाब में कहा था कि आज पत्तले ओढ़कर सोए हैं, कल शॉल और दुशाला ओढ़ करके भी सोएंगे। तो ये बातें कही थी पन्ना ने, श्रोता है यहाँ पर कीरत। लेकिन राजकुमार कौन है यहाँ पर? तो वह राजकुमार है उदय सिंह। राजकुमार इसका सही उत्तर है, उदय सिंह। अब कुछ और प्रश्न है इसमें। कीरत कौन है? कीरत वह व्यक्ति है जो ब्यारू होने के बाद, ब्यारू मतलब संध्या के समय का जो भोजन होता है उसका, उसे ब्यारू कहते हैं। जैसे आप कैसे डिनर कहते हैं, लंच कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, वैसे ही ब्यारू। तो बनवीर कौन है? बनवीर वह व्यक्ति है जो षड्यंत्रकारी है, निर्दयी है, क्रूर है, नारकी है, अधम है, अधमी इंसान है, और वह यहाँ पर आया है उदयसी की हत्या करने के लिए। पन्ना के कक्ष में आया है, वो पन्ना के महल में आया है। चंदन पन्ना का पुत्र है, और उदयसी, राजकुमार उदयसी, जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी पन्ना के साथ साथ बनवीर पर भी थी। ये एक प्रश्न में हमने कई प्रश्नों को यहाँ पर खंगाल लिया है। प्रश्न 2 पर जाते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है, मेरे लिए दीपदान देखने की नहीं, देखने की बात नहीं है, करने की बात है। मतलब मैं दीपदान कर चुकी हूँ। कौन है यहाँ पर दीपदान करने वाला व्यक्ति? जिसने दीपदान किया है वह कौन है? तो वह व्यक्ति है, वह स्त्री है, वह जो नारी है वो है पन्नाधाय। लेकिन किस दीप के बारे में वह बात कर रही है? वह बात कर रही है अपने बेटे चंदन के बारे में, जिसे उसने शैया पर सुला दिया है। किसकी शैया पर सुला दिया है उन्होंने? उन्होंने सुला दिया है उसे उदय सिंह की शैया पर, जिससे कि बनवीर आए और वह उदय सिंह के धोखे में चंदन के प्राणों को ले ले, चंदन का वध कर दे। तो ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये बात आप शीर्षक की सार्थकता में भी इक्वली लिख सकते हैं। दीपदान उत्सव के आयोजन का क्या उद्देश्य था? दीपदान उत्सव का दीपदान उत्सव का जो आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य था तुलजा भवानी को प्रसन्न करना नहीं, उदय सिंह की हत्या करना। यह एक षड्यंत्र का पार्ट था, षड्यंत्र का भाग था। किसने किया था यह षड्यंत्र? यह षड्यंत्र किया गया था, इसका जो जनेता था, जो इसका बनाने वाला था, जो इसको वो था, रचने वाला जो व्यक्ति था वह था बनवीर। तो उदय सिंह की हत्या इसका उत्तर है। इस एकांकी का शीर्षक दीपदान किस कारणवश अधिक उपयुक्त है? तो दीपदान इसलिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि, पढ़ लेते हैं हम चारों। बनवीर उदय सिंह को मारकर दीपदान करता है। पन्ना अपने कर्तव्य के लिए अपने अपने कुल के दीपक का दान करती है। मेरे अनुसार बहुत सही है, एक बार फिर भी हम सभी पढ़ेंगे। चित्तौड़ की स्त्रियां नृत्य और गान के साथ दीपदान करती हैं। तो अगर आप पाएंगे तो उपर्युक्त सभी उत्तर इसके करेक्ट हैं।
तो इसीलिए इसका नाम भी, इसका शीर्षक भी दीपदान रखा गया। और एक बात और है कि अगर आप अ, ब और स इन तीनों को भी आंसर में लिख देंगे शीर्षक की सार्थकता में तो इक्वली करेक्ट है। और आपने स्पेसिमेन पेपर देखा होगा, उसमें शीर्षक की सार्थकता यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए लिखित रूप में अभ्यास कीजिए। उदय सिंह को नृत्य दिखाने के लिए ले जाने को सोना इतना आग्रह क्यों करती है? तो वह उदय सिंह को नृत्य दिखाना चाहती है, वह मन ही मन उदय सिंह से प्रेम करती है, वह उदय सिंह को बनवीर के हाथों में सौंपना चाहती है और उपर्युक्त सभी। तो वह उदय सिंह को बनवीर के हाथों में सौंपना चाहती है, उदय सिंह को नृत्य दिखाना चाहती है। लेकिन अगर इसका एक्यूरेट आंसर है तो वह बनवीर के कहने पर वह आई है, वह बनवीर के कहने पर यहाँ पर आई है और इसीलिए वह उदय सिंह को बनवीर के हाथों में सौंपना चाहती है। पन्ना चंदन को उदय सिंह की शैया पर सुला देती है, क्यों? क्योंकि उसे आशा नहीं है कि बनवीर चंदन की हत्या करेगा। चंदन उस पर सोना चाहता है। पन्ना चंदन को उदय सिंह बनाकर बनवीर को धोखा देना चाहती है। ये थर्ड आंसर है, तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न का जो तीसरा उत्तर है यह करेक्ट है। बनवीर ने चंदन से पहले किसकी हत्या की थी? तो बनवीर ने चंदन से पहले विक्रमादित्य की हत्या की थी। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, यह कथन है। यह कथन है, किसने कहा था? यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी पन्ना ने। किसके बारे में कही थी? तो कीरत बारी के बारे में यह बात कही थी। तिनका मतलब होता है एक इंग्लिश में कहते हैं ट्विग। तिनके से जो पक्षी होते हैं वे अपना घोंसला बना लिया करते हैं। तो जो ग्रास सूख जाता है या छोटे-छोटे जो पौधे होते हैं या पेड़ों में छोटे-छोटे जो पतली-पतली बारीक मतलब जो कोंपले आती हैं, जो सूख जाती हैं गिरकर, वो तिनका बन जाती है। तो तिनका यानी एक कमजोर, एक छोटे पद का इंसान, एक गरीब इंसान। तो आज जब राज सिंहासन को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो सामंतों की, मंत्रियों की, सैनिकों की, सिपाहियों की थी, उन सब में से किसी ने साथ नहीं दिया, कोई काम ना आया। लेकिन कौन काम आ गया? कीरत बारी। क्या करता है कीरत बारी? जूठी पत्तले ले जाता है, इतना छोटा सा काम करता है और आज उसी ने राज सिंहासन को सहारा दिया, यानी उसकी जान बचाई, उदय सिंह की जान बचाने वाला है, या बचाई बाद में। तो इसीलिए उसे यह एक मिनट, यह कथन है पन्ना का, इसका सही उत्तर होगा पन्ना। ये आंसर सही होगा इसका। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जब कीरत बारी अपनी टोकरी में उदय सिंह को ले जा रहा था तो पन्ना उसे कहाँ मिलने को कहती है? वह उसे बेरिस नदी के किनारे श्मशान के पास, बेरिस नदी के किनारे श्मशान के पास मिलने के लिए वह उसे कहती है। कीरत उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर किले के बाहर ले जाता है, क्यों? क्योंकि वह राज्य भक्ति की भावना से प्रेरित होकर कुंवर की रक्षा करना चाहता था। महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? तो उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह था। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, इस वाक्य में किसने किसको चित्तौड़ का सूरज कहा है? इस वाक्य में पन्ना ने उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज कहा है। बनवीर द्वारा आयोजित इसे यह हमने किया हुआ है, लेकिन ये जो प्रश्नोत्तर का हमारा क्रम है ये जारी रहेगा और इसके बाद वापस में जो बचे हुए प्रश्न उत्तर है मैं वापस आपके साथ शेयर करूंगी कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लिखित रूप में अभ्यास जरूर कीजिए।